नमस्कार। ओडिशा परिवेश समिति ओडिशा एनवायरमेंटल सोसाइटी आनुकूल्य रे मु डॉक्टर सुरभि जैन आपण समस्तंकु स्वागत करुछि एक नूतन पॉडकास्ट सीरीज शिल्प संस्थारे वर्ज्य वस्तुर परिचालना इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। परिवेश और प्रदूषण कहिले साधारणतः आमे घरोई वर्ज्य वस्तु प्लास्टिक प्रदूषण जल और वायु प्रदूषण विषय चिंता करू, किंतु आमको माड़ी बसिछि एक नीरव विपद शिल्प संस्थारू निर्गत हेउथुबा कोटी कोटी टनर शिल्प संस्थार वर्ज्य वस्तु। एहाकु सठिक परिचालना नकले एहा भविष्यतरे जैव विविधतारे एक बड़ समस्या आरंभ करिवो, किंतु नव सृजन नूतन टेक्नोलोजी और गवेषणा द्वारा एहाकु पुनर्बार एक संपद हिसाब रे ग्रहण करा जाई परिबो। आजिर विषयटी होची शिल्प संस्थारे वर्ज्य वस्तुर परिचालना एवं आलुमिनियम शिल्पर भूमिका। एहाकु आलोचना करिवा पई आम पाखरे उपस्थित अछंती नाल्कोर पूर्वतन गवेषणा और उन्नयन विभागर मुख्य डेप्यूटी जनरल मैनेजर तथा जड़े वरिष्ठ गवेषक एवं दक्ष विशेषज्ञ डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र। सर, आपण को ही पॉडकास्ट रे हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, साधारणतः आमे वर्ज्य वस्तु कहिले घरोई वर्ज्य वस्तु भाबू, किंतु शिल्प संस्थार वर्ज्य वस्तु ए घरोई वर्ज्य वस्तु ठारू केते भिन्न एवं आज या उपरे आलोचना काहीकि एहार सुपरिचालनार आवश्यकता कौन? तुम जदि शिल्प विप्लव अष्टादश शताब्दी भी चली जीवो 18th सेंचुरी से समय समस्या आरंभ होइछि। अष्टादश शताब्दी पूर्व शताब्दी मानकरे एते समस्या नथिला। आमे शिल्पजात द्रव्यर गुणवत्ता एवं तार प्रोसेस उपरे गुरुत्व आरोप करुथिले। परिवेश प्रदूषण आसिला, शिल्प संस्थार बहुल प्रचार प्रसार होला समग्र विश्व रे। सेउठु आसिला शिल्प संस्थार प्रदूषण जन्म नेला अष्टादश शताब्दी आरंभ एवं 19 शताब्दी 20 शताब्दी आमे आज 21 शताब्दी पहुंचीचे। ते समस्या दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली। प्रदूषण जल मृत्तिका वायु प्रदूषण होउछि, विभिन्न कारण होउछि। खाली शिल्प संस्था मानक नुहे, विभिन्न अन्य कारण मध्य प्रदूषण होउछि। किंतु घरोई प्रदूषण होउछि अलग जिनिस। घरोई वर्ज्य वस्तु जो आमे सुखिला ओदा जो वर्ज्य वस्तु आमे करिकि म्युनिसिपालिटी थ्रू आमे दउछु, से समस्या बर्तमान अलग अलग रूप नहीं। से गोटे प्रदूषण गोटे रूप रेख गोटे रूप। शिल्प संस्था बहुल प्रसारित पृथ्वी में एत बड़ केते देश रही, केते शिल्प संस्था रही, केते वर्ज्य वस्तु बाहर से गोटे विशाल साम्राज्य। तो तार अवलोकन करी तार पुंखापुंख विश्लेषण करी तार जो निर्यास बाहर करवा तार अपकार कौन उपकार कौन से गोटे नुआ दुनिया अलग दुनिया गोटे। तो शिल्प संस्था मानक वर्ज्य वस्तुर उत्पादन से वर्ज्य वस्तु को लेकिन जो प्रदूषण बढ़िबा, वायु प्रदूषण मृत्तिका प्रदूषण जल प्रदूषण एवं आम हेल्थ को स्वास्थ्य संक्रांत प्रभाव रही बहुत प्रभाव रही। सी गोटे अलग राइजर कथा जहाँ को आम सर्वसाधारण जनता पाखे पहुँचेवा दरकार। बहु शिल्प संस्था आम राज्य रही, देश रही, विश्व रही। से माने कौन करुछंती वर्ज्य वस्तुर परिचालन एवं तांकर दैनंदिन उत्पादन रे कौन कार्य कर से कथा आम लोक पाखे पहुँचेवा। कारण सबकिछि कार्यक्रम सरकार लोकों आमर कार्यक्रम जहाँ भी आम करुचे लोकों लोक जानिबा दरकार। प्रदूषण संक्रांत शिल्प संस्था मानकर भूमिका कौन एवं विशेषकर आज जो राजधानी रखीच आलुमिनियम शिल्प संस्था द्वारा जो वर्ज्य वस्तु उत्पादन होउछि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तार प्रभाव कौन परिवेश पर पड़ुछि, परिवेश इकोलॉजी की अफेक्ट करुछि, एनवायरमेंट को अफेक्ट करुछि, आम स्वास्थ्य को अफेक्ट करुछि, से विषय में आज मुखामुख आलोचना करिया गोटे पर गोटे पाचरे। सर, आपणकर आलुमिनियम शिल्प रे बहु वर्षर अनुभव रही एवं ओडिशा आलुमिनियम शिल्प रे समग्र विश्व रे एक हब किंबा एक मूल उत्पादन केंद्र भाव रे दंडायमान। समग्र आलुमिनियम शिल्प को जदि देखिबा आरंभरू बक्साइट रु आलुमिना एवं आलुमिना रु आलुमिनियम जेतेबेले उत्पादन हेउची केउ प्रकार वर्ज्य वस्तु बाहरुची आवाको की प्रकार भाव रे परिचालना करा जाउची? 25 मिलियन टन रो बक्साइट
ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ 25 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର ବକ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ, ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ସେଇ ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀରେ ବିଶୋଧନ କରିକି ସେଥିରୁ ଆଲୁମିନା ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସେ ଆଲୁମିନାରୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ତିଆରି କରୁ। ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିକି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲ, ଏ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ମାଇନିଂ କରାଯାଏ, ତାର ଧୂଳିକଣା ବାହାରେ। ସେ ଧୂଳିକଣା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରି ପାଣି ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଡଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ, ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରେ। ବିଶେଷ କରି ଏଟା ହେଉଛି ଓପନ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ। ଓପନ କାଷ୍ଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ମାଇନିଂଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଓପନ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ, ଓପନ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର, ବକ୍ସାଇଟ୍ର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରି ବସା ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକି ଏମିତି ଭାବେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସାଉଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମ କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଟା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଯୋଉଟା ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଇନିଂରେ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ମ୍ୟାଟର ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ସଫଳ ଭାବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବେ ସଫଳ ଭାବେ କରିପାରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଆସିଲା, ଆପଣ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସାଇଟ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରାଗଲା ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା ଦଉଛନ୍ତି। ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଉ ଆଲୁମିନା ପାର୍ଟଟା ଅଛି 40 to 48%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସଲ୍ୟୁସନ। ସେଟା ସଲ୍ୟୁସନରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ଆଲୁମିନାଟା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇକି ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନେଟ ଲିକର ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁପରନାଟେଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଲୁମିନା ଡିଜଲ୍ଭସ୍ ଇନ୍ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା forming sodium aluminate liquor which is a solution, and other metal oxides ଯଦି ବା ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି କଷ୍ଟିକ ସୋଡାରେ, ସେମାନେ ଦେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ along with iron oxide into the form of a red mud। କାରଣ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ, ତ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟଲି ଅଛି 20 to 25% ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ସୁପରନାଟେଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ ଚାଲିଗଲା ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନେଟ ଲିକର, ଯୋଉ ରହିଲା ସଲିଡଟା ରହିଲା, ଯୋଉଟା ରେଡ୍ ମଡ୍ ରହିଲା, ferric oxide and other metal oxides are precipitated in the form of red mud। ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ମଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାକୁ ସ୍ଲରି ଫର୍ମରେ ପମ୍ପିଂ କରିକି ପାଇପ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ମଡ୍ ପଣ୍ଡ ରହିଛି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏରିଆ ନାଲକୋର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏରିଆ ଅଛି। ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭ୍ୟାଲି ଏରିଆରେ କିଛିଟା ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତୁମେ ଯାହା ରେଡ୍ ମଡ୍ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲୁ ପାଇପ ଲାଇନରେ ସ୍ଲରି ଫର୍ମରେ, ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ, ସେମି ସଲିଡ ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ, ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ରେଡ୍ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର, ଡ୍ରାଏ ପାଉଡର, ସ୍ୟାଣ୍ଡି ହଉ କି ଫ୍ଲାଉରି ହଉ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ର ମେଟେରିଆଲ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେଇଟା ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ୱାଗନରେ, ସ୍ପେସିଫିକ ୱାଗନରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ତାର ଦାମନଯୋଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳକୁ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ପେସିଫିକ ୱାଗନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ସାଇଲୋରେ ବଡ ବଡ ସାଇଲୋରେ ରହିଲା ଏବଂ ସେଠି ଇଲୋଲାଇଟିକ ପଟ୍ ରହିଛି। ସେ ପଟ୍ରେ ଚାର୍ଜିଂ କରାଗଲା। ସେ ପଟ୍ରେ ଚାର୍ଜିଂ କରାହେଲା ଫଳରେ ଆପଣ ରହିଲା ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ରହିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଓଲାଇଟର ଲେୟର ଦିଆଗଲା। କ୍ରାଓଲାଇଟଟା କ'ଣ ନା ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ର ଡବଲ ସଲ୍ଟ, ସୋଡିୟମ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଡବଲ ସଲ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ଲେୟର, ଆଲୁମିନିୟମ ପାଉଡର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଲା, କ୍ରାଓଲାଇଟର ଲେୟର ରହିଲା। ଆନୋଡ ରହିଲା, କାଥୋଡ ରହିଲା। ଆନୋଡ ବି କାର୍ବନ ତିଆରି, କାଥୋଡ ବି କାର୍ବନ ତିଆରି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଇଲୋଲିସିସ୍ ହୁଏ ସେଟା ହଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଲ୍ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ହେରାଲ୍ଡ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ବୋଥ୍ ଆର୍ କେମିଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଏକାଦିନ ମରିଥିଲେ, ଏକାଦିନ ପେଟେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିଲା। ହଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ, ଏଟା ହେଲା ସ୍ମେଲ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସ୍ମେଲ୍ଟର ଇଲୋଲିସିସ୍। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନେରୀ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଲୁମିନା ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ରୁ ଆଲୁମିନା, ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ ବେୟର ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେୟର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବେୟର ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନାଲକୋ କାରଖାନା ବସିଛି ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଥିଲା। ଆଲୁମିନିୟମ ପେଚିଦି ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଥିଲା
से समय 81 मसीह बसिला आलुमिनियम कारखाना 81 मसीह वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तेणु मोटामोटी स्मेल्टर प्लांट कौन है से बर्ज्यवस्तु आसला कौन जो स्मेल्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी है मुझे कही रखे दर्शक बंधु मानक आलुमिनियम गोटे पावर हंग्री मेटल विद्युत तार भोक रही कहीं आलुमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड रो डिसोसिएशन बहुत कष्ट व्यापार कहीं आलुमिनियम हूँ ग्रुप 4 रो ऑक्सीजन हूँ ग्रुप 6 रो सॉरी आलुमिनियम हूँ ग्रुप 3 ऑक्सीजन हूँ ग्रुप 6 तो ग्रुप 3 ग्रुप 6 बॉन्ड को भांगा क्लीवेज ऑफ दैट बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट से आम कौन कर गोटे कमन एंड इफेक्ट अच्छी से क्रायोलाइट दो सोडियम आलुमिनियम फ्लोराइड दि जाए जहाँफल सोडियम फ्लोराइड आलुमिनियम फ्लोराइड निजे डिसोसिएट हे and they will facilitate the dissociation of aluminum oxide जोटा पोर्ट्रे जो पाउडर फॉर्म रही तो मिसिक रहिले एठी भी aluminum fluoride aluminum calcium aluminum fluoride sodium fluoride एडला aluminum oxide तो कॉमन आयन हला कि aluminum fluoride sodium fluoride एठी हला aluminum oxide तो फ्लोराइड रहला सबुतिरे तो कॉमन आयन प्रभाव रे शीघ्र सेटा डिसोसिएट हो जाए एवं गोटे टन आलुमिनियम तैयारी करिया को आपनकर लागुची 13,000 रु 17,000 किलोवाट आवर पावर लागुची गोटे टन आलुमिनियम तैयारी करिया पे आ 24 आवर्स पोर्ट को सब बेले पावर जाउथुबो अनइंटरप्टेड पावर सब बेले 24 घंटा पोर्ट सब बेले काम चालू रही आपण करंट बंद करि पारिबे नाही कना सॉलिडिफिकेशन हे जो करंट बंद हे जो पोर्ट को सॉलिडिफिकेशन हे जो सेठी जो वर्ज्यवस्तु रे बाहरुची ताको हम कहूचू SPL स्पेंट कैथोड पोर्टलाइनिंग मटेरियल्स कैथोड जो कार्बन कहली कैथोड तैयारी हेची एनोड भी कार्बन तैयारी हेची तो कैथोड गोटे लाइफ साइकिल अछि से 4 वर्ष 7 वर्ष टेक्नोलॉजी ऊपर निर्भर करूची 7 वर्ष पर 4 वर्ष पर 5 वर्ष पर कैथोड को डिसमेंटल करके ताको बाहर करके रखा जाए तो से कार्बन पोर्शन रहा रिफ्रैक्टिव पोर्शन रहा सेठी तो ताको सेते जो फ्लोरीन रही फ्लोराइड अच्छी HF रही फ्लोरीन रही एवं तुम रोचे तुम साइनाइड भी रोचे कार्बन साइनाइड थाए कोल रे साइनाइड थे कार्बन रे तेणु आप साइनाइड पोल्यूशन फ्लोराइड से रही जो पोर्ट को डिसमेंटल करके बाहर करा जाऊ स्पेंट कैथोड पोर्टलाइन को बाहर करा जाए पोर्ट रू खोलिकी बाहर करा जाए ताकू गोटे स्पेसिफिक गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देछि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उभय गाइडलाइन देछन्ते से गाइडलाइन अनुसार गोटे स्पेसिफिक पोर्ट तैयारी करा जाए से पोर्ट रे ताकू सुरक्षित भागे रखा जाए फॉर एप्लिकेशन तो तीनोटी कथा हम आसिला एठी गोटे हला बॉक्साइट गोटे हला आलुमिना गोटे हला आलुमिनियम स्मेल्टर सेठी हला आपन बॉक्साइट रो धूली एंड नॉइज पोल्यूशन आलुमिना प्लांट आसला रेडमंड गोटे मेजर पोल्यूटेंट आम आलोचना करवा तार क्यों व्यवहार करा जाउची स्मेल्टर प्लांट रे सबुठी नॉट इन ओडिशा एवरीवेयर इन द वर्ल्ड सेतरे SPL स्पेंट पोर्टलाइनिंग मटेरियल्स तो तार व्यवहार कौन करा जिवो ता पे से विषय में परवर्ती पर्याय पुनः आलोचना करवा सर बहुत टाइम रे आमे सुनुचु रेडमड रो फेलियर पॉन्ड एस रो डैम रो फेलियर आउ जेतेबेले से डैम गुडा फेल करूची पाखरे थिबा चाष जमी नदी पोखरी हृद जलाशय गुड़िक जैव विविधता को नष्ट करुची तथा साधारण मनुष्य मानकर जीविका उपरे मध्य ताहा प्रभाव पकाउची आजिकली सोशल मीडिया रे दामनजोड़ रो जो नालको रेडमड पॉन्ड गोटे चर्चार विषय ए जो रेडमड पॉन्ड किंबा बाकी पॉन्ड एश भी हो जो टेलिंग डैम गुडा फेल करुची ए घटनाटा केवल ओडिशार समस्या ना आंतर्जातिक समस्या एटा आंतर्जातिक समस्या गोटे कथा हम कहया को चाहिए ए जगह मु कहली आलुमिनियम हूँ गोटे पावर हंग्री मेटल इलेक्ट्रिसिटी स्पॉट को 24 आवर्स पावर वर्ष वर्ष धरी चलो बंद हबार नाही कारखाना से प्रोसेस रे हमको स्वतंत्र भाव आम निजस्व पावर प्लांट रहा दरकार आम ओडिशा सरकार हो कि केंद्र सरकार हो NTPC हो कि जे भी हो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी कहारी आम निर्भर कर चली पारू ना आमर निजस्व पावर प्लांट रहिबो एवं 24 आवर्स इलेक्ट्रिक सेल को पावर से जगुव से पावर थर्माल पावर आम ओडिशा हूँ कोयला अच्छी तालचर कोयला अच्छी इ भैली कोयला अच्छी तो आम कौन कर कोयला भित्तिक जो थर्माल पावर प्लांट आम व्यवहार कर से प्रोसेस रे पावर जनरेशन प्रोसेस रे फ्लाई आस उड़ंता पाउंश बोले गोटे वर्ज्यवस्तु बाहरी थाए उड़ंता पाउंश तालचर आप देखिए घर घर देखिए सब विभिन्न आड़े चारिड़े सब पाउंश पड़ी विभिन्न लोक घर ड्रॉइंग रूम देखिए घर बिछाने सब पाउंश सब फ्लाई आस पड़ी बिछे
तो फ्लाई आश हूँ गोटे बड़ प्रदूषण भारत विश्व विशेषकर थर्माल पावर प्लांट जो जगह अच्छी से जो मैंने थर्माल पावर प्लांट विद्युत उत्पादन करती से जगह ये समस्याटी रही आम समस्याटी भोगुचु। तुम जो कथाटी कहल बहुत समय फ्लाइस को जो आसला डिस्चार्जटा पावर प्लांट रू जो डिस्चार्जटा आसला सॉलिड डिस्पोजाल आसला फ्लाइस पॉन्ड रहा तार जो एम्बांकमेंट धीरे धीरे वीक हो जाए गोटे गोटे जगह कौटी भांगी जाए सीपेज हो जाए जोटा जबी बाड़ी से फ्लाइस जिनस चली जाए मो क्षेत्र देखा जाऊे दामनजोड़ जो रेडमोड पॉन्ड अच्छी से जीवार ना कहीं से सीपेज हेनी रेडमोड पॉन्डटा रेडमोड रे रखा पूर्वर ता तले गोटे पॉलीमरिक लाइनिंग रही से माटी तलू सीपेज होगी आलकाली जीव ना 100% ग्यारंटेड। पॉइंट 1 पॉइंट हूँ स्लरी फॉर्म रे गला बहुत गुड़ा बल क्वांटिटी आलकाली रही आलकाली इज अनदर आलकाली सोडियम हाइड्रोक्साइड टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड जहाँ आम कहते थिक एंड टेलिंग डिस्पोजाल TTD टेक्नोलॉजी आम रेडमोड टाक केक करदे स्लरी फॉर्म को लेकिन सॉलिडिफिकेशन करदे थिक एंड टेलिंग डिस्पोजाल टेलिंग टाक बक्साइड टेलिंग टाक जहाँ रेडमोड कहूँ ठीक करदे कठिन करदे तो कठिन हो गले आप ट्रांसपोर्ट करें एवं तार मैनेजमेंट डिस्पोजाल मैनेजमेंट आउर इजियर हो जाए तो बर्तमान थिक एंड टेलिंग डिस्पोजाल टेक्नोलॉजी आपला पर समस्या बहुत भाव कमी जाइए रेडमोड पॉन्ड रे आप चलिकी जापरेंगे आप गोटे गली पड़े पाद मैंने लिक्विड ना आ जो लिक्विड कस्टिक सोडा अच्छी आम रिसाइकिल करदे कस्टिक सोडा इज वैल्यूएबल कंपोनेंट कस्टिक सोडा रेडमोड पॉन्ड रू रिसाइकिल होगी पुणे एल्युमिना प्लांट रे डिस्चार्ज हुए आलंग विथ बक्साइट बक्साइट ये कस्टिक सोडा आसला नुआ कस्टिक सोडा रेडमोड कस्टिक सोडा मिसिकी पुणी बक्साइट संगे डाइजेशन है। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ସାର୍ କି ଯାହା ବି ହଉ ଫେଲ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଆର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନ୍ ଟେଲିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ GISTM କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ याकू व्यवहार करूची एई मानदंड को एई दिगरे एल्युमिनियम कारखाना माने गति करूछंती सेमान निजस्व टेक्नोलॉजी निजस्व प्रोसेस ताकर टेक्नोलॉजी सप्लायर देइची ता सत्य मध्य वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्साइट एसोसिएशन इंटरनेशनल एल्युमिनियम एसोसिएशन जेतो वी आर ऑल मेंबर्स तो आमको सेटा अध्ययन करको पड़िबो आमे बाध्य द ग्लोबल फेनोमेनन ग्लोबल प्रोसेस ग्लोबल रो जो टेक्निकल कंपोनेंट्स रहिची ताको आमे मानिया को पड़िबो से प्रोसेस रे एल्युमिनियम इंडस्ट्री गति करूची बट वी हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी ऑल्सो मु तुमको कहली जो टेक्नोलॉजी नहीं कि नाल्को बसी विश्वर सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी 1981 मसीह थिला आज अच्छी तेणु जेहेतु टेक्नोलॉजी हूँ बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आम हूँ कहली लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एल्युमिना प्लांट कथा कहूँ जो रेडमोड तैयारी बक्साइट तैयारी लोएस्ट कॉस्ट एत कम दाम रे गोटे टन एल्युमिनियम विश्वर कौन सी कारखाना तैयारी करनी आज आम कर तेणु गुड़े प्लस पॉइंट रही टेक्नोलॉजी तो आम आम निज टेक्नोलॉजी व्यवहार करने संगे संगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्लब रे आम सामिल होइछु से टेक्नोलॉजी प्रोसेस को आसेस एभालुएट करा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सर बहुत सुंदर भाव में आपण बुझाइले कि आमर टेक्नोलॉजी एवं विश्वर मैनेजमेंट ए दुईटार कॉम्बिनेशन द्वारा किपरि भाव में आम गोटे सस्टेनेबल इंडस्ट्री आड़कू जाई परिबा। तथापि सर आजिर चर्चा होची जीरो वेस्ट इंडस्ट्री सर्कुलर इकोनॉमी एवं वेस्ट टू वेल्थ एहा एल्युमिनियम शिल्प रे सतरे एक कल्पना ना वास्तविकता एवं एल्युमिनियम शिल्प को नहीं आमे केते दूर आगो को बढ़िलेनी जीरो वेस्ट कांसेप्ट को नहीं की निश्चित भाव जेहेतु एल्युमिनियम इंडस्ट्री इंडियन ग्लोबल फैमिली भितर इंडियन फैमिली भितर मेंबर तो जीरो वेस्ट जो फिलोसफी आसी वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफी वर्ज्य वस्तु बोले किसी जिनिस रहिबो नाही डिक्शनरी रे वेस्ट शब्दटा रहिबो नाही व्हाट इज ए वेस्ट आपण पाखरे टेक्नोलॉजी नाही सेटा को आपण एक्सट्रैक्शन करी वैल्यू एडिशन करी बाहर करी पारु नांती मेटल ऑक्साइड माने को इंडिविजुअली काढी पारु नांती टेक्नोलॉजी आपण पाखरे नाही बा काढी पारले बे इकोनॉमिकली वायबल हो नाही वर्तमान टेक्नोलॉजी आसिलानी धीरे धीरे तुमे जो रेडमोड कुहो बा फ्लाई एश को ता भीतर जो कंपोनेंट गुडा रही इंडिविजुअल कंपोनेंट वेरियस मेटल ऑक्साइड्स ताकू एक्सट्रैक्शन करी जब सब गुड़ाक मेटल ऑक्साइड काढ़ी दबा इंडिविजुअली
रिसोर्स ଆଉ रिकवरी ଆଉ ଆଉ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ରହିଲାନି। ରେଡମଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ଅଲ୍ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ରେଡମଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇରନର ଖଣି। ରେଡମଣ୍ଡ ହଉଛି ଆଇରନର ଖଣି। ଆଇରନ୍ ଓର ମାନେ ଆଇରନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଡଷ୍ଟ ନ ନେଇକି ରେଡମଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଇନପୁଟ ମାଟେରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍। ବଟ୍ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଫର୍। ସୋଡାଟାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ସୋଡାଟା ପଳେଇ ଯିବନି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ ସୋଡା ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ମଲିକୁଲ ଭିତରେ ଆଲୁମିନା ମଲିକୁଲ ଭିତରେ ସୋଡା ମଲିକୁଲଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାପ୍ଡ ହେଇକି ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ଆଇଦର କୋଲ୍ଡ ଅର ହଟ୍ ୱାଟର ସେଟା କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡାଟା ଯିବ ନାହିଁ। ତ ବାଉଣ୍ଡ ସୋଡା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ମଲିକୁଲାର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଟିସର ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ସେଟା ରେଡମଣ୍ଡ ପୋନ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ର ମେଟେରିଆଲ ହେଇଯାନ୍ତା ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇରନ୍ ଓର୍। ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଇଭେନ୍ ଫ୍ଲାଇ ଆସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ଲାଇ ଆସରେ ଆଲୁମିନା ଅଛି। ହାଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଲୁମିନା 30% ଆଲୁମିନା 30% ଆଲୁମିନା ଅଛି। ତ ଫ୍ଲାଇ ଆସରୁ ଆପଣ ଆଲୁମିନା ବକ୍ସାଇଡ୍ କି ନ ଯାଇକି ର ମେଟେରିଆଲ आज फ्लाई एस आलुमिना प्लांट इन चाइना फ्लाई आसरू आप आलुमिना तैयारी करा जाउची। आज दिन तैयारी होची देयर इज ए प्लांट इन चाइना बिकॉज इट कंटेन 30% आलुमिना। बॉक्साइट रही 45% आलुमिना, फ्लाई एस रही 30% आलुमिना। तो इट इज ए रॉ मटेरियल सोर्स फॉर द आलुमिनियम इंडस्ट्री। तो यही जो प्रोसेस कथा रही वेस्ट कनसेप्टा रहिबो नाही। टेक्नोलॉजी वाज डेफिशिएंट। प्रत्येक कंपोनेंट को आइसोलेट करने टेक्नोलॉजी हेवी रहता बट नाउ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। टेक्नोलॉजी इन योर हैंड नाउ। तो वी कैन आइसोलेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ पोस्ट बोली किसी रहिबो नाही। से रेडमंड कहतु, फ्लाइस कहतु, एसपीएल भी कहतु, ता भीतर जो जो कंपोनेंट केमिकल मेटल ऑक्साइड्स रही आम सब तक गोटे गोटे कर काढ़ी पारे वेस्ट बोली किसी रही। तो वी एग्री फॉर द जीरो कॉन्सेप्ट एंड वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन आल्सो इन दैट मिशन आल्सो। सर नवसृजन अच्छी नूतन प्रजुक्ति अच्छी गवेषणा अच्छी रिसर्च इनोवेशन यह को गोटे शिल्प संस्थार आत्मा बोली कहा जाए। तो आलुमिनियम संस्थार जो वर्ज्य वस्तु बाहरुची तापाई ये रिसर्च इनोवेशन क्षेत्र रे कौन आमे आगे छु आउ आर एबे ओडिसा रे आर भित्तिभूमि कौन? बहुत भल कथाटी। एप्लिकेशन को अपन टच करियो एप्लिकेशन साइडटा प्रथम से अपन आसंदो रेडमंड को नहीं जो रिफाइनरी प्लांट आलुमिना रिफाइनरी मु कहली रेडमंड रे इट्स एन आयरन ओर। मस्को रे गोटे यूनिवर्सिटी अच्छी मस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एंड अलॉयज मिसा MISA मस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील सेठी काम करछि। रिकवरी ऑफ आयरन दे हैव टेक्नोलॉजी ऑस्मल्ट टेक्नोलॉजी। तुम बोधे काम करथु RRL भी काम करथु ऑस्मल्ट टेक्नोलॉजी रे रोमेल्ट टेक्नोलॉजी ऑस्मल्ट टेक्नोलॉजी माध्यम रे आमे आयरन टा को बाहर कर देछु बिकॉज इट्स ए प्रिडोमिनेंटली 70% Fe2O3 70% Fe2O3 होची आयरन फैक्ट्री पाई स्टील फैक्ट्री पाई गोटे इनपुट मटेरियल आम सब किसी करि पारुनु। तो नाउ मिसा सागरे मिसिकी से जो आयरन टा को रिकवरी करा जाई पायलट स्केल सक्सेसफुली पॉइंट 1। तापर तो टाइटानिया रेडमंड रो टाइटानिया रिकवरी TiO2 टाइटानिया रिकवरी हो सारी भानेडियम पेंटोक्साइड हैज बीन रिकवर्ड। गैलियम से भी अच्छी Go2O3 जो स्ट्रेटेजिक मेटल गैलियम से आम रिकवरी कर पार्छु। से रेयर अर्थ भी रही रेयर अर्थ एलिमेंट्स सेगुड़ा भी रही सीडियम ऑल दिस रेयर अर्थ एलिमेंट रही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रही बॉक्साइट रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडमंड रही बॉक्साइट वाला रेडमंड अच्छी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रो आइसोलेशन रेयर अर्थ रो आइसोलेशन आयरन ऑक्साइड रो आइसोलेशन इन द फॉर्म ऑफ आयरन मेटल रेडिएशन रोस्टिंग करके आयरन मेटल इवन रेडमंड रु आम ग्रीन स्टील तैयारी करिछु। सब जो इस्पात जो कथाबर्ता आसुची सब जो इस्पात आम रेडमंड कंटेन्स कॉस्टिक स्टील वी हैव सक्सेसफुली डन वी हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ग्रीन स्टील फ्रॉम रेडमंड। सर आपण जो कथाटा कहिले कि आमर बहुत सब गवेषणा चालुची ताहेले जदि आमे देखिबा बहुत सब पेपर्स पब्लिकेशंस आर्टिकल पेटेंट आउ लैबोरेटरी रे बहुत सब सक्सेसफुल स्टोरीज गुडा अछि किंतु जदि आमे फील्ड को जिबा सतरे रियल फील्ड इंप्लीमेंटेशन देखिबा ताहेले सेटा कोन पई नाही आउ तार कारण कोन? बहुत बढ़िया कथाटी। साइंटिस्ट माने लैबोरेटरी माने करे काम करूछथि ताकर लिमिटेशंस रहिछि दे कैन गो अप टू लैबोरेटरी स्केल टू पायलट स्केल बट नाउ वी आर टॉकिंग कमर्शियल थर्ड स्टेज कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो गोटे फुल प्रुभेन टेक्नोलोजी बैंक आम देश में नहीं। दैट इज वाई आम विदेशी टेक्नोलोजी उपर निर्भर करुचु। 100 वर्ष हो गला आलुमिनियम शिल्प को से गोटे प्रोसेस बेयर प्रोसेस से गोटे प्रोसेस हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो साइंटिस्ट मान जो कार्य दक्षता जो लिमिटेशंस ऑफ इक्विपमेंट अबाउट स्केल पायलट स्केल पर्यंत once you go to the third stage commercialization it requires money economics comes it must be process must be economically viable। रेडमोड अपन आयरन काढ़ी दे पारिबे कढ़ा जाइछि रेडमोड अपन आयरन काढ़ी पारिबे कढ़ा जाइछि इकोनॉमिकली कढ़ा जाइछि कि ना साइंटिफिकली कढ़ा जाइछि टेक्नोलॉजिकली कढ़ा जाइछि बट इट मस्ट बी इकोनॉमिकली वायबल। So economically viable and full proven technology. Proven means based on your technology, a plant should be running. Then I will purchase technology from you. तुम पाखे टेक्नोलॉजी अच्छी मुझे तुम किणुनी कहीं किणुनी ना तुम लिमिटेशन अच्छी गोटे फुल प्रूफ प्रूवेन टेक्नोलॉजी तुम हाथ पाखे ना डॉक्यूमेंट ना एस आप प्रोसेसटा नेले कमर्शियल प्लांट हो पार जोटा कि फरेनर मैंने आमको दे पार्टी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट से तो बियॉन्ड टेक्नोलॉजी बियॉन्ड लैब स्केल बियॉन्ड पायलट स्केल बियॉन्ड टेक्नोलॉजी कॉमर्स कम्स and finance come financial viability and marketability product must be marketable commodity product market must accept that product। तो टेक्नोलॉजी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल वायबिलिटी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ताकू मते देखिया पड़ो। तो फाइनेंशियल इंडिसेस कमर्शियल इंडिसेस मार्केटिंग इंडिसेस along with टेक्नोलॉजी इंडिसेस all combined together it becomes a technology। So you have some strength, industry people, we have raw material, we have some knowledge, we have some experience, we can share, we can join hands। Then there is academia, university systems are there, they can join hands। So तुम पाखरे किछि बुद्धि आम पाखरे किछि बुद्धि academia पाखरे किछि बुद्धि अछि एई तीन जण academia industry and research institute जदि हाथे हाथे मडे पारंती miracles can happen in technology innovation and commercialization and technology marketing। People are not coming to you why you have a technology but you have a laboratory scale technology, you have a pilot scale technology but you don't have a commercial scale technology। Unless money we give you money we support you, government must come forward to support you, ministry must come forward, industry must come forward, industry must spend money in their own industry for R&D they are spending very less। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर स्पेंडिंग वेरी लेस अमाउंट बहुत प्राइवेट सेक्टर कंपनी माने बहुत कम समय गवेषणा खर्च करछन जीडीपी रो बहुत कम परिमाण से खर्च करछन। तो प्राइवेट सेक्टर मानकर आगे आसवा दरकार गवेषणा क्षेत्र में बेसी पुंजी निवेश कर दरकार गोटे कन्सोर्टियम ऑफ टेक्नोलॉजिकल कन्सोर्टियम इंडस्ट्री एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉइन हैंड्स फॉर्म ए कन्सोर्टियम टेक्नोलॉजिकल कन्सोर्टियम जोटा कि टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग करिवो। एइरा जदि हम सफल भाव रूपायन करि परिबा तो साधारण मनुष्य पाखरे हम टेक्नोलॉजी पहुंच पारिबो एवं आमे एमएसएमई थ्रू रे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज थ्रू रे आमे कथाटा को आगु को बढ़ी पारिबा। आम यंग जनरेशन कैन कम अप बी एन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इंस्टेड ऑफ ए चाकरी खोजा न निजे निजे जन एंटरप्रेन्योर हो पारिबे। बहुत सुंदर कथा सर आपण केते सुंदर भाबरे बुझाइले कि गोटे नूतन टेक्नोलोजी को लैब रु लैंड आनिया पई हमकु किबळी भाबरे गोटे मिलित संघ हिसाब रे शिल्प एकेडमिया और रिसर्च को किपरि भाबरे मिलित भाबरे काम करिया को पड़िबो। सर आपनको जदि सुजोग दिया जिवो तीनोटी पदक्षेप नबा पई गोटे सस्टेनेबल एल्युमिनियम इंडस्ट्री तयारी करिया पई स्थायी एल्युमिनियम शिल्प तो प्रथम तीनोटी कोन प्रथम तीनोटी कौन पदक्षेप आपण नेबाकु चाहिबे। गोटे हम टेक्नोलॉजी जेटा आप कहले ऑलरेडी आत्मा जेकोसी कारखानार आत्मा होची टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हला गोटे खुंब द्वितीय खुंब होची मार्केट तृतीय खुंब हबो इकोनॉमिक्स आ चतुर्थ हबो कॉमर्स कमर्शियली वायबल इकोनॉमिकली वायबल टेक्निकली वायबल एंड मार्केट एक्सेलरेटेड रहबा दरकार। मते गोटे कामटे भल लागुची मु गोटे प्रोसेस डेवलप कली पेपर कली ठीक अछि किंतु सेही जो प्रोसेसटा टेक्निकली वायबल हो इकोनॉमिकली वायबल हो मार्केट एक्सेलरेटेड रहइबो ग्लोबली मध्ये एक्सेप्ट हो एगो बहुत गोटे बड़ चैलेंज। तो गोटे गोटे पाहाच साइंटिस्ट काम करता है गोटे गोटे पाहाच से अतिक्रम करके जाए ही कैन गो मैक्सिमम बिकॉज इन्वॉल्व्स मनी मैक्सिमम ही कैन गो टू पायलट स्केल। तुम प्रोसेसटा को तुम पायलट स्केल पहुंचा लोक को देखई दे पारिबो जे एंटरप्रेन्योर आसिला
ଲାବୋରେଟୋରୀ କି ଏସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଥ୍ ମି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ରିପିଟେଡଲି ଦେଖିପାରିବେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିବ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ତୁମେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛ, ମୁଁ 100ଟା ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିବି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା କି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ କି? ତାମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, proven technology, guaranteed. Can you give the technology guarantee? Another issue is coming. Technology guarantee. Can you give the guarantee in inverse money? ମୁଁ ତୁମଠୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଣିବି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି କିଣିବି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାନେ ଇଟ୍ ଇନଭର୍ସ ମନି। ଆପଣ ମୋତେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫେଲ୍ ମାରିବ, ମୁଁ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସପ୍ଲାୟର ନିଜେ ପଇସା ଦେବ କାହାକୁ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି। ମୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟେସ୍ ମାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରନ୍, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ସ ଦିସ୍ ମଚ୍ ମନି ଆଇ ଏମ୍ ରିଫଣ୍ଡ। ତ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ବିଦେଶରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ପାରାମିଟର୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ। सो बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। बहुत ठीक कथा सर। सर शेषरे साधारण श्रोता मानक पई जनसाधारणक पई आ वर्तमान रो युवपीढ़ी किपरि भाबरे ए शिल्प संस्थार वर्ज्य वस्तु परिचालन रे निजर भूमिका ग्रहण करि परिबे? भल कथाटिए। आमे रेडमंड विषय आलोचना कले आयरन एक्सट्राक्शन करा जाय परिबो। ऑल गैलियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, टाइटानिया, सिलिका सब जिनिस आमे रिकवर करि परिबा व्हिच आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आल्सो। सिमिलर एसपीएल को आपण जिबे, एसपीएल टा यूटिलाइज होछि आपनकर कोथे कहली कैथोड पोर्टलैंड मटेरियल, आपण सीमेंट प्लांट यूज करि परिबे। एसपीएल इन सीमेंट इबे होछि अल्प अल्प क्वांटिटी इनपुट दिया जो सीमेंट रे। एसपीएल को आपण माइन फिलिंग रे व्यवहार करा जाउछि। वर्तमान किछि माइन फिलिंग रे मध्ये हमें दउछु, एसपीएल को दउछु, सीमेंट रे दउछु। एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट रे आइसोलेशन, ता भीतर इंडिविजुअल मेटल ऑक्साइड ताको आइसोलेशन करबे। फ्लोराइड रिकवरी, साइनाइड रिकवरी, सल्फर रिकवरी, एटा रिकवरी करि परिबा तार सेटा तार वर्ज्य वस्तु एक सेरा रहिलानी आ कोन वर्ज्य वस्तु रहबोनी सी गुट रहिछि। तो तार एप्लीकेशन मध्ये एसपीएल रहिछि, विशेष करी सीमेंट इंडस्ट्री यूज करछि। फ्लाई एश कथा तो कहली बल्क क्वांटिटी ऑफ फ्लाई हंड आजिर दिन रे भारत वर्ष रे जते थर्मल पावर प्लांट अछि समस्ते 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई एश करूछंती। रोड मेकिंग रे रास्ता नेशनल हाईवे फ्लाई एश रहउछि, बाली पडुने फ्लाई एश रे तयारी होछि। सीमेंट कारखाना बसुछि सिमेंट प्लांट पाखा पाखी, माने स्वेटर मतलब जोठी थर्मल पावर प्लांट अछि। तो सीमेंट मेकिंग होछि फ्लाई एश रु। आपण अल्ट्रा सीमेंट जो आपण किनुछथि सेते फ्लाई एश भर्ती हिछि। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग आसीबो, रोड मेकिंग आसीबो, माइन फिल्डिंग आपण जो खणी एल्युमिनियम खणी खोलिले बा आपण आयरन ओर हला एस्कावेशन पर जो फांका जगह हला भड हला से भड रे फ्लाई एश भर्ती हो। कोयला बाहरिबो फ्लाई एश भर्ती होछि। तो रोड मेकिंग, सीमेंट इंडस्ट्री एंड माइन फिलिंग एता मेजर एप्लीकेशन होछि फ्लाई। आपण ब्लॉक्स करि परिबे, ब्रिक्स करि परिबे, टाइल्स करि परिबे होछि। तो लार्ज स्केल रे फ्लाई एश यूटिलाइजेशन हेलानी एवं ऑल फ्लाई एश प्रोड्यूसर्स टुडे थर्मल पावर पीपुल 100% फ्लाई एश यूटिलाइजेशन करूछंती। सर ताहले युवपीढ़ी एठारे किपरि भाबरे भूमिका ग्रहण करिवे? ए जो रॉ मटेरियल्स आपण पाखे देखले, रॉ मटेरियल्स अछि बा एंड प्रोडक्ट फ्लाई एश कोंतु, रेडमंड कोंतु बा एसपीएल कोंतु, तीनटा हला मेजर। आकु नै कि शिल्प संस्था से गढिबे। तो ताको गाइडलाइन किए देबे? इंडस्ट्री दो, साइंटिस्ट बना देबे। इंडस्ट्री रे काम करतो साइंटिस्ट, इंडस्ट्री मानकर स्वतंत्र लैबोरेटरी रहिछि। दैट इज recognized by government of India. We have our own R&D, we have our own quality control system in respective plants. Besides, we have a central R&D. So scientists and technologists are working in the industry also, and that laboratory recognized by DST, DSR, government of India. तो सेमाने टेक्नोलॉजी देला बेले तांको जो टोटल नो हाउ पैकेज टा गोटे गोटे नो हाउ गोटे नो व्हाई। तो नो हाउ हो जे प्रोसेस टा, तो प्रोसेस टेक्नोलॉजी पैकेज जोरा में कहतो नो हाउ पैकेज आपण तांकोटू किनिबे। किनिके से प्रोसेस आधार रे आपण गोटे छोटो इंडस्ट्री बसेबे। एमएसएमई एंटरप्रेन्योर आसिले से आपण गोटे प्रोसेस टा देले। आपण जे कथा कहउतिला आपनकर तयारी करछथि को आलम तयारी करछथि, ड्रस रु आपण आलम तयारी कर आलम आमे से ड्रस को जहा जरूरत होछि आप रिसाइकिल कर दो पुनी पोर्ट रे। तो ड्रस टा क्वांटिटी कमी जाउछि, ड्रस रु आलम तयारी हेले कमर्शियल भी तयारी हेलानी। एई पिला माने जे आसीबे एंटरप्रेन्योर, आईटीआई वाला पास करके आसिले, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर आसिले, एमएसएमई लोक मान आसिले, एमाने प्रोसेस टा नेबे इंडस्ट्री बैक्ड बाय टेक्निकल नो हाउ। तो टेक्निकल नो हाउ पैकेज टा एंटरप्रेन्योर माने, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर माने किनिबे। ता आधार रे आपण गाइडेंस रे
साइंटिस्ट गाइडेंस इंडस्ट्री गाइडेंस रे एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने पैसा देवे कारखाना बसिया पे एमएसएमई बसिया पे ସେମାନେ ତା ଆଧାରରେ ଚାକିରି ନିଜେ ନ କରିକି कारखानाରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ ଏବଂ कारखाना ବସେଇ ପାରିବେ। ରେଡ୍ ମୋଡରୁ ଆପଣ ଉଡ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ରୁ ଆପଣ ଉଡ୍ ତିଆରି ହଉଛି, ଆପଣ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ସୋଫା ସବୁ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ରେଡ୍ ମୋଡରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ରେଡ୍ ମୋଡ ଆଜ ଉଡ୍, ରେଡ୍ ମୋଡ ଆଜ ସଏଲ ଆମେଣ୍ଡିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆପଣ ବିଲରେ ଯୋଉ କହିଲେ ପାଣି ଭାସିଗଲା, ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଇଜ ୟୁଟିଲାଇଜ ଆଜ ସଏଲ ଆମେଣ୍ଡିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। এটা ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ହେଭି ମେଟାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ, ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ବିଲରେ ଦେବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ ଏ ଲିମିଟ। ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଧିକା ଚାଲିଗଲା, ଲିମିଟରେ ଯଦି ଯିବ ଆପଣ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢେଇବାରେ ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଇଭେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରେଡ୍ ମୋଡ ମଧ୍ୟ। ରେଡ୍ ମୋଡ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍ ଅଲସୋ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବଟ୍ ଇଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ପ୍ରୁଭେନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୁଭ କରିକି ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତମେ ମିଶେଇଲେ ତୁମର ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢିବ, ଫସଲ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ବଢିବ, ଗଛଲତା ବଡ ବଢିବେ। ତେଣୁ ଏମଏସଏମଇ ର ରୋଲ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଯେ ବଡ କଥା ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଭୁଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦଉଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଲୁମିନିୟମ କଣ କର, ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ କଣ ବିକି ଦଉଛୁ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, वी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वी आर नॉट सेकेंडरी प्रोड्यूसर, वी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आम इनगट करके बड़ बड़ इनगट करके स्लाब्स करके वायर रड करके बिक्री कर दउछु। ताकू नहीं अपन जदि तरळे गोटे प्रोडक्ट करिवे, पुणी एनर्जी दरकार हला से तरळेया पे, तो व्हाट नाल्को इज डूइंग, अदर पावर प्लांट, अदर सेंट्रल पीपल आर डूइंग, वी मार्केट नॉट एल्युमिनियम, लिक्विड एल्युमिनियम, हॉट लिक्विड एल्युमिनियम, हॉट एल्युमिनियम लिक्विड, लिक्विड एल्युमिनियम को नहीं कि आपण जदि अन्य गोटे फॉर्म रे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री करिवे, आ गोटे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयारी हेला नहीं, तैयारी हेउ अछि। आजिर दिन रे भारत वर्षर प्रथम एल्युमिनियम पार्क अनुगुल रे निर्माण होई अछि। लार्ज स्केल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैव ऑलरेडी कम, and second aluminum park of India is in Jharsuguda. All things are happening in Odisha. India's first aluminum park is in Angul. India's second aluminum park is in Jharsuguda. So Odisha is in the limelight, not in India, in globally. तो टेक्नोलोजी पार्क है, एल्युमिनियम पार्क है, এইটা এমএসএমই মানকু বাଟ কঢ়েব। তুমি কোউ দিগরে শিল্প, মু গোটে শিল্প সংস্থা শিল্পোদ্যোগী হওয়া চাହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖା କଲି, R&D ହେଡ୍ କୁ ଦେଖା କଲି, ମତେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ କିଣିବି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଖାନା ବସେଇବି, ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ ମେଟାଲ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଆଟ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏବଂ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स ओडिशारे तैयारी हो, जोटा आम एबे करू ना हो, बा जदि करूछु खूब कम होउची, आम प्राइमरी मेटल को बिकी दउछु। तो हम सेकेंडरी स्केल को गले डाउनस्ट्रीम, जाको हम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री बोली कहिताउ, से इंडस्ट्री की गले लोक माने उपकृत हे परिबे, सर्वसाधारण जनता उपकृत हे परिबे, एवं एंटरप्रेन्योर माने एमएसएमई सेक्टर रे मध्य जो युवा शिल्पोद्योगी से माने आश्रम मध्य ओडिशा सरकार एवं इंडस्ट्री तांको बहुल भाबे सहायता जगे दो। बहुत सुंदर सर, माने शिल्प वर्ज्य वस्तु को लेकिन किपरि भाव आत्मनिर्भरता, विकासशील राष्ट्र, विकासशील ओडिशा विषय आपण कथा कहले, बहुत सुंदर सर। आमे आसी एई पॉडकास्ट रो शेष पर्याय रे पहुंचीचे, आ बहुत संक्षेप रे आपण को उत्तर देवा पई कहबी, कारण एटा गोटे रैपिड फायर राउंड सर। गोटे शब्द रे शिल्प संस्थार वर्ज्य कोन? वर्ज्य बोली शब्द नाही, डिक्शनरी वर्ज्य शब्द उठी जीवो, से वाटा डिक्शनरी रहइबो नाही। माने आमे बर्तमान एमनी टेक्नोलॉजी स्टेज को आसी गलेनी, वी कैन आइसोलेट फ्रैगमेंट ऑल कंपोनेंट्स फ्रॉम द वेस्ट, तो वेस्ट बोल रहइबो नाही। रेडमड समस्या ना संपद? संपद। जीरो वेस्ट इंडस्ट्री स्वप्न ना वास्तवता? वास्तवता को गति करूची। ओडिशार सबुठारु बड़ परिवेश चैलेंज? फ्लाई एश। सर किंतु तो फ्लाई एश हमें 100% यूटिलाइज, न्यू प्लांट्स आर कमिंग। सारा पृथ्वी रे गोटे देशर ना कह जो देश रे थर्माल पावर प्लांट नाही, से होची यूके, बंद हे गला। ता लास्ट थर्माल पावर प्लांट बंद हे गला। प्रथम विश्वर प्रथम देश जो थर्माल पावर प्लांट तैयारी हेतला से भी यूके। थर्माल कोइलारु विद्युत तैयारी हेतला विश्वर प्रथम देश होची यूके। सेही देश मध्ये होची विश्वर प्रथम देश जे कि आजिर दिन रे थर्माल पावर प्लांट नाही। फ्लाई एश होची बड़ मेम्ब्रेन एप्लिकेशन कौन करूँ, रोड मेकिंग नुहे। मु कहली ना फ्लाई एश रे 30% एल्युमिना अछि, इट इज ए वेस्टेज।
रोड मेकिंग हेगला माइन फिलिंग करदेल ब्रिक्स करदेल ब्लॉक्स करदेल सीमेंट रे पकेदेल नहीं कि आलुमिना कुआडे गला से रही भीतर रहला ना तो भैल्यू एडिशन टा ता भीतर जो मूल्यवान भैल्यू अछि मेटल ऑक्साइड्स रही वेरियस मेटल ऑक्साइड्स ताको काढिया को दरकार सेति कहले फ्लाई एश को यूटिलाइज करूछो बल्क यूटिलाइजेशन करूछो रोड मेकिंग रे करूछो आलुमिना वेस्टेज रे जाउछि मु कहूछि आलुमिना को वैल्यू एडेड रे व्यवहार करो टाइटानिया को वैल्यू एडेड रे व्यवहार करो सिलिटा को वैल्यू एडेड कर व्यवहार करो बुझिपार कथा तो सेटा जब हम फ्रैगमेंट करि परिबा आ रोड मेकिंग रे व्यवहार करबानी कि सीमेंट रे व्यवहार करबानी कि टाइल रे व्यवहार टाइल भीतर आलुमिना 30% अछि इट इज वेस्टेज हो ना नहीं शेष प्रश्न युव गवेषक एवं इंजीनियर मानक पई आपनकर गोटे परामर्श उन्मादन दरकार तांको जे उन्मादन जो नथिबो किछि करि परिबेन जीवन रे यस आई कैन डू हां मु करि परिबी आपण बहुत सुंदर भाबरे सर आलुमिनियम शिल्पर वर्ज्य वस्तु आउ ताकू किपरि विभिन्न प्रकार वर्ज्य वस्तु तार सुपरिचालना तार नीति एवं किपरि भाबरे नव सृजन दरकार तापई युवपीढ़ी कौन करि परिवो आपनकर दीर्घ अनुभूतिर तथ्य हमकु देवा जगु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार आज ए पॉडकास्ट रो श्रोता मानक पई प्रश्न आलुमिनियम उत्पादन रे ओडिशा विश्व रे केउ स्थान रे रहिछि निजर उत्तर कमेंट बॉक्स रे जणांतु एवं आमे जेतिकी सठिक उत्तर पाइबु एही वन महोत्सव रे सेतिकी अधिक गछ लगाइबु एही पॉडकास्ट जदि आपनकु भल लागि थाए लाइक करंतु निजर परिवार बंधुगणक सहित शेयर करंतु एवं ओडिशा परिवेश समिति रो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिवा भूलंतु नाही देखावा पुणी एक पॉडकास्ट रे एक नुआ शिल्प एवं एक नुआ वर्ज्य वस्तु को आलोचना करिवा पाई सेतिकी जाई सुस्थ रुहंतु परिवेश पाई सचेतन हुअंतु एवं प्रकृति को भल पांतु नमस्कार।